आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय सचिव किसान कांग्रेस उपाध्याय जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश होगी क्या कुछ इस वक्त हालात देश भर में चल रहे हैं। जी उपाध्याय जी क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से 3 काले कानून को लेकर किसानों में उबाल है लगातार, जिसके क्रम में कांग्रेस किसानों के सहयोग और भाजपा को लगातार कह रही है कि अगर ये कानून थोप दिए जाएंगे तो इस देश का किसान बर्बादी के कगार पर आ जाएगा और आत्महत्याएं निरंतर बढ़ जाएंगी। अभी भी तमाम आत्महत्याएं हो रही हैं। उपाध्याय जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा था जिसको लेकर कमबैक किया था इन्होंने, सत्ता में आए थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, आज आपको क्या लगता है कितना सुधार इसके अंदर? कोई सुधार नहीं हुआ। सुधार होता तो लोग ये हत्याएं क्यों करते? बीजेपी ने तो ख्वावली पुलाव और जो हैदराबादी बिरयानी लोगों को बताई जैसे अच्छी लगे, बाकी कुछ नहीं। सब कुछ लोग देख रहे हैं कितनी महंगाई चरम सीमा पर जा रही है और इसके तो सारे वायदे खोखले निकले हैं। लोग समझ में आ रही है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश चुनाव में लोग देंगे। प्रियंका गांधी लगातार जो है दौरा कर रही हैं, एक्टिव मूड में है एक तरह से, तो कितना प्रभाव जो है वो इस बार रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस और हमारी प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि हम भाजपा के विरोध में निरंतर लड़ाई लड़ेंगे और किसान, नौजवान और पूरे देश के, उत्तर प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। अन्याय नहीं होने देंगे। इसके क्रम में आप देख पा रहे हैं हमारी गोरखपुर रैली कितनी सफल रही, इससे पहले हमारी बनारस रैली कितनी सफल रही। प्रियंका गांधी जी को सुनने के लोग उमड़ रहे हैं, सुनना चाहते हैं और हम कांग्रेस का ये शुरू से वायदा नहीं रहा है। हम वचन निभाने का काम करते हैं। जो हम वायदा करते हैं वो वचन निभाते हैं। उपाध्याय जी, ये सभी जानते हैं कि जो प्रियंका गांधी है वो आपका तुरुप का एकता है, तो फिर कब तक के लिए रख बैठे हैं उनको? क्योंकि आप लंबे अरसे से बाहर हैं उत्तर प्रदेश से, तो क्यों उनको जो है फील्ड में नहीं लाया जा रहा? सही देखिए, आप तुरुप के इक्के की बात कर रहे हैं तो ये भी समझ लिए कि हम 30 वर्ष से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं है। तो बदलाव की स्थिति, लोगों की मन की भावना ऐसी है कि प्रियंका गांधी जी हमारा नेतृत्व करेंगे तो हम प्रियंका गांधी जी का साथ देंगे। इसी क्रम में जन सैलाब उमड़ रहा है। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मैं आपके बीच में अब आ गई हूँ, मुझे आवश्यकता है, मैं आपको कुशल और अच्छी सरकार दूंगी। उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो मोदी जी का नेतृत्व है उसमें विश्व पटल पर भारत की जो छवि है वो बहुत बेहतरीन हुई है। देखिए, विश्व पटल की बात करो तो मोदी जी की छवि सोनिया गांधी जी को इटली का बताते हैं, ममता बनर्जी को बांग्लादेशी बताते हैं। अभी बताइए, 2 दिन पहले ये पॉप से मिले थे तो क्या ये दोहरी नीति अपनाते हैं? इससे पहले ये बांग्लादेश की शेख हसीना से मिले। तो क्या मतलब ये आप नीति देख रहे हैं? आप प्रेस वाले हैं, आप इनकी नीतियों को देखिए ना। हिंदुस्तान में जब सरकार इन्होंने बनाई तो हिंदुस्तान गवर्नमेंट को पता नहीं, बिना बताए और बिना बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए। इनकी काहे नीतियां हैं? उपाध्याय जी, वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने धारा 370 हो वो हटाया, 3 तलाक हो उसको खत्म किया, तमाम ऐतिहासिक निर्णय बताते हैं। देखिए, ऐतिहासिक निर्णय एक तरफ से बताने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक इसका निर्णय करती है। ये लोकतंत्र का देश है, भारत लोकतंत्र का देश है और पब्लिक इसका निर्णय करती है कि आपने अच्छा किया या गलत किया। इसका परिणाम इनको उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में मिलेगा और इसका परिणाम लोकसभा चुनाव 2024 में मिलेगा। पब्लिक इसको समझाएगी कि आपने अच्छा किया है कि बुरा किया है। कितनी महंगाई, कितना भ्रष्टाचार, कितनी हत्याएं, कितने लोग परेशान हैं। जो उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने जो सिलेंडर दिए हैं वो कबाड़े में बिक रहे हैं क्योंकि 1000 का सिलेंडर हो गया। कहां से भरेंगे? कहां से गरीब उसको पैदा करेंगे पैसे? उन्होंने कहा है कि हमने महिलाओं को धुएं से बचाया है, जो पहले परेशानी होती थी उससे बचाया है। अब धुएं की बात, महिलाओं की बात करते हैं तो जाके उन महिलाओं से तो पूछें कि सिलेंडर कहां से भरा जाएगा। वो उन्हीं धुएं को, पहले धुएं से रो रही थी, अब उस सिलेंडर को देख के रो रही है कि इसको भरा कैसे जाएगा। इतनी महंगा सिलेंडर हो गया। उन महिलाओं से जाके बीजेपी के लोग जाके पूछे तो सही कि आपका घर में सिलेंडर भरा हुआ है या खाली है। कबाड़े के गोदाम में सिलेंडर मिल रहे हैं उज्ज्वला योजना। किस तरह का परिणाम जो है वो कांग्रेस के लिए रहने वाला है 2022 के विधानसभा? देखिए, हम पूरे दमखम से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। हमारी
पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में हम 30 वर्ष बाद सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये हम आपको बता देना चाह रहे हैं, RV24 न्यूज आप लगातार कांग्रेस और लोगों की बात रखने के लिए आपकी टीम के लिए भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं। आगे भी दिखाते रहिए कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है, और अगर कहीं न कहीं कोई किसी भी कारण से सीट कम बढ़ रहती है, फिर भी हम समझौते से सरकार बनाएंगे, भाजपा को उत्तर प्रदेश से बाहर करेंगे। ये थे हमारे साथ में उमाकांत उपाध्याय जी, जिनका साफ कहना है कि जो कांग्रेस है वो लंबे अरसे का जो वनवास है उसको इस बार खत्म करने जा रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो प्रधानमंत्री की नीतियां हैं उन पर जमकर कटाक्ष किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह का रहता है। अपने साथी करण नागर के साथ रामसेवक बघेल, RV24 लाइव न्यूज।